हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम कंपाउंड एंट्रीज एंड ट्रांसफर एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने ओपनिंग एंट्री पढ़ाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कंपाउंड एंट्रीज? कंपाउंड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। एक कोई भी हम एंट्री पास करते हैं तो मिनिमम 2 अकाउंट्स एटलीस्ट जो होते हैं, 2 अकाउंट तो अफेक्ट होते ही हैं, एक डेबिट या एक क्रेडिट। अगर 2 से ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? कंपाउंड एंट्रीज में आ जाएगा। वो कंपाउंड एंट्रीज कैसे पास करते हैं, कौन सी होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहां मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं कंपाउंड एंट्रीज पे, तो चलिए करके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। तो देखिए यहां पर मैंने दिया है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000, गुड्स 10,000, फर्नीचर 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें इतनी सारी चीजें लगाई हैं। तो देखिए इस एंट्री में ही 4 अकाउंट हमें यहां दिख रहे हैं, 5वां कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो कंपाउंड एंट्री है। मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, हमने आपको बताया था, तो ये कंपाउंड एंट्री है। तो इसको कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं, तो आपका समझ में भी आ जाएगा इस तरह की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। इसको ओपनिंग एंट्री से कंफ्यूज मत करिएगा। ये तो देखिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओपनिंग एंट्री में हमने क्या समझाया था कि एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं बैलेंसेस, एसेट और लायबिलिटीज के, तो उस केस में ओपनिंग एंट्री की जाती है। तो यहां पर ये ओपनिंग एंट्री नहीं है, ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो हम कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिजनेस स्टार्ट किया है, ये सारी हमारी एसेट है, एसेट आर ऑलवेज डेबिटेड। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले कैश है आपका, तो आप यहां कैश लिख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है आपका गुड्स, तो आप स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और गुड्स लगाए जा रहे हैं तो स्टॉक वर्ड लिखा जाता है। नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहां लैंड एंड बिल्डिंग भी लिख दीजिए। ऑल आर माई एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सबके अमाउंट लिख लेते हैं, 50,000, 10,000, 20,000, 50,000, देन 10,000, 20,000 एंड 10 लाख। तो ये डेबिट का आइटम है और क्रेडिट में 2 कैपिटल लिखेंगे क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 2 कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में क्या आएगा, सबका एडिशन कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10,90,000। सो दिस इज माई कंपाउंड एंट्री। ये मेरी एक कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि देखिए इस एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होता है, तो वो नॉर्मल एंट्री। तो यहां देखिए 1 से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड एंट्री हो गई। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद द फॉलोइंग आइटम्स। विद जितनी भी चीजें लिखी हैं आप वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री ऑन कंपाउंड एंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं। बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है। डिस्काउंट आर ऑफ 2 टाइप्स, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, एंड 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है। फ्रॉम नेहा, नेहा से खरीदा है। पेड 30% अमाउंट फॉर बाय कैश, कैश में आपने 30% पे किया है और चेक से 40% पे किया है। तो ये क्वेश्चन है, ये भी कंपाउंड एंट्री है, साफ साफ दिख रहा है, इतने सारे अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको करे कैसे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां कंपाउंड एंट्री में इसको लगा लिया। तो इसको करना कैसे, इसके लिए आपको पहले वर्किंग नोट प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमने थोड़े से वर्किंग नोट सॉल्व कर रखे हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते अपनी जर्नल एंट्रीज में, उसका कैलकुलेशन करके अलग माइनस करवा देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जो हमें रेगुलर बिजनेस डीलिंग्स में मिल जाते हैं। सपोज हम बार बार एक ही परचेज सप्लायर से हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो वो हमें क्या करता है, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कर देता है पहले ही से। 50,000 का सामान है, हो सकता है 2,000 पहले से वो डिस्काउंट कर दे। बिल ही बनाएगा वो 48,000 का, तो मेरे लिए परचेजिंग प्राइस डिफरेंट हो जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट तो उसी ने माइनस कर दिया पहले ही से, हमें वो 48,000 में सेल कर रहा है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट कौन से होते हैं, आपने बोला कि हम पूरा 48,000 कैश में पेमेंट देंगे तुरंत ऑन द स्पॉट। उस समय उसने बोला हम 2% और डिस्काउंट दे देंगे आपको जब आप कैश में पेमेंट करेंगे। तो ये ऐसे डिस्काउंट कौन से होते हैं, कैश डिस्काउंट। तो वो कैश डिस्काउंट शो करते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्काउंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये
कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए लिस्ट प्राइस 50,000 है तो हमने यहां लिस्ट प्राइस लिख लिया 50,000 रुपीज और ट्रेड डिस्काउंट 10%। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकाल के माइनस करके हटा लें, हमें पता चल रहा है कितने का मुझे परचेजिंग प्राइस पड़ा है। तो देखिए 50,000 का 10% डिस्काउंट बोल रहा है तो मैंने 10% निकाला तो 5,000 आया मेरा डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट है तो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिए 50,000 में 45,000। तो मेरा परचेजिंग प्राइस कितने का है 45,000। तो चलिए वर्किंग नोट आगे करते हैं। अब हमें क्या मिल गया परचेजिंग प्राइस, जो बिल पे प्राइस लिखा होगा वो कितना होगा 45,000। अब आगे क्या दिया है एंड 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना दे रहा है 2%। आपने जितना भी पेमेंट किया कैश में तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कितना 2%। लेकिन पेमेंट कितना किया है पेड 30% अमाउंट बाय कैश एंड 40% बाय चेक। तो चलिए इसका एडजस्टमेंट करते हैं, हम ये इरेज कर लेते हैं, यहां पे इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमको पता चल गया मेरा बिल कितने का बनेगा 45,000 का, तो हम यहां लिख लेते हैं 45,000 का जो हमें पेमेंट करना है वो हमें पता चल गया। 45,000 रुपीज हमें पे करना है, लेकिन हम पेमेंट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम लाइन बना लेते हैं, इससे पता चल जाएगा। हमने कैश में पेमेंट किया है, कुछ चेक में किया है और कुछ पेमेंट जो है मैंने किया ही नहीं है। देखिए 30% मैंने कैश में पे किया 45,000 का और 40% चेक में किया, लेकिन 30% रह गया ना, वो आपने पेमेंट नहीं किया तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। तो किसके नाम से लायबिलिटी बनेगी नेहा के नाम से। तो हमने तीनों कैटेगरी अलग अलग बना ली और यहां पे अब हम अमाउंट निकाल लेंगे। देखिए हमने कैश में कितना पेमेंट किया है 30%, तो 45,000 का 30% हम यहां निकाल लें, हमें पता चल जाएगा कितना पेमेंट किया हमने। तो 45,000 का 30% देख लेते हैं कितना होता है, 30% होगा 13500। तो हम यहां लिख लेते हैं कैश में मैंने पेमेंट किया 13500। चेक में कितना बोला है 40%, तो 45,000 का 40% निकाल लेते हैं। 45,000 इंटू 40% 18,000। चेक में आपने 18,000 पेमेंट करने के लिए बोला और बचा हुआ लायबिलिटी है हमारी। तो कितना बचा ये आपका 30, ये 40 तो 70 और ये 30%, क्योंकि पूरा 100% है। 100% में आपने यहां कितना पेमेंट किया है 30% और ये आपने 40% पेमेंट किया है, तो बचा कितना हमारा 4 5 6 7 100 माइनस 70 30%। तो ये भी देख लेते हैं 30% कितना हुआ, यही होगा 13500। तो इसका आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी, इसको पेमेंट करना है फ्यूचर में, भी आपने पेमेंट नहीं किया। अब देखिए यहां क्या बोला है कि 2% कैश डिस्काउंट देगा वो हमें। हमने पेमेंट कितना किया, एक तो कैश में जाके तुरंत पेमेंट कर दिया, चेक में जाके तुरंत पेमेंट कर दिया। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कैश और चेक लिख दिया तो आप इस पे डिस्काउंट नहीं लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे, क्योंकि पेमेंट तो आपने तुरंत कर दी ना। जैसे ही ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे आप, वैसे ही आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा कैश डिस्काउंट के नाम से। तो हम कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं, इस पे कितना परसेंट 2% और इस पे भी 2%, तो इसका 2% निकाल लेते हैं, कितना हुआ 13500 का 2% 270। तो हमको कितना डिस्काउंट मिला इसमें से 270। इसमें भी देख लेते हैं 18,000 का 2% डिस्काउंट हमें मिला, तो 360 इसमें मिल गया हमें डिस्काउंट। अब हमने पेमेंट कितना किया जब डिस्काउंट मिला, तो देख लेते हैं 13500 माइनस 270 13230 इतना आपने पेमेंट किया। और ये भी देख लेते हैं 18,000 माइनस 360 तो 17640। तो इस तरह आपने पेमेंट किया है। आपने जब कैश दिया 13,500 तो उसने बोला कि हम 2% डिस्काउंट और दे देंगे 270 का, तो आपने फाइनल पेमेंट कितना किया 13,230। नेक्स्ट आपने चेक दिया तो उसने बोला हम इस पे भी 2% डिस्काउंट देंगे, तो 2% ये 360 रुपीज आया था, उसको माइनस किया तो आपने इतना पेमेंट किया। बचा हुआ आपने पेमेंट नहीं किया तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो इस तरह आपने बाइफर्केशन किया पूरे क्वेश्चन का। तो ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम एंट्री कैसे पास करनी है। तो सबसे पहले देखिए परचेज हो रहा है, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो डेबिट, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, एक्सपेंस है ये मेरा गुड्स खरीदना। तो हम डेट डाल लेते हैं, पहली डेट है हमारी 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल डेट डाल लेते हैं, April 2। परचेज किया तो परचेज डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेजेस की है मैंने 45,000 की। देखिए अभी हमने यहां निकाला था परचेज अमाउंट कितना है 45,000, तो आप यहां डेबिट में लिख लीजिए 45,000। नेक्स्ट क्या दिया है आपने, परचेज किया फिर पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया, चेक में पेमेंट किया और लायबिलिटी, तीनों क्रेडिट होंगी हमारी, तो तीनों हम क्रेडिट कर लेते हैं। देखिए कैश क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये जा रहा है पैसा, कितना जा रहा है 13230। चेक
चेक में पेमेंट किया तो बैंक लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। ये गिवर ऑफ बेनिफिट है, उसको कितना 17640। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी है ये मेरी, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, या फिर आप वो रूल भी लगा सकते हैं पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। नेहा के नाम से नेहाज अकाउंट अपॉस्ट्रोफी 13,500 प्लस आपको डिस्काउंट मिला भी तो है। ये जो दो आए हैं ये डिस्काउंट रिसीव है ना, हमको डिस्काउंट मिला। इनकम है मेरी, एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो आप डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे। किस नाम से, टू कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट आपको मिला, कितने का मिला ओवरऑल, 360 प्लस 270 आएगा हमारा 630। तो 630 यहां पे लिख लेते हैं और चेक कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं। ये 45,000 है तो ये भी होना चाहिए, तो ऐड कर लेते हैं 13230 प्लस 17640 प्लस 13500 प्लस 630, तो हमारा 45,000 डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है। तो अब पूरा टोटल कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 45,000 आया तो ये सारे अमाउंट जो सर्किल किए हैं इन सबका एडिशन भी 45,000 होना चाहिए, क्योंकि इसी को आपने बाइफरकेट किया है अलग अलग जगह। तो इस तरह आप प्रेजेंटेशन देकर क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये था आपका कंपाउंड एंट्री, ये दो मैंने एग्जाम्पल लिए कंपाउंड एंट्री के। नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे आपकी ट्रांसफर एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर एंट्रीज भी। इसका टोटल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी टोटल आएगा वो बराबर होगा। तो ये टोटल है आपका। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती हैं वो पहले समझ लेते हैं। ट्रांसफर एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जब हमें एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में किसी अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बना रखा है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे अकाउंट्स कौन कौन से बनते थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। तो हमने देखिए बैक टू बैक अकाउंट बना रखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो उसके बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं। तो बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। तो समझते हैं क्या है ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप बनाएंगे आगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे फर्म का कैसे किया जाता है, तो उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो इसका मैंने फॉर्मेट बना रखा है दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और ट्रेडिंग अकाउंट का। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या फिर ग्रॉस लॉस हो सकता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें। यहां पर प्रॉफिट होता है तो इधर ट्रांसफर होगा, लॉस होता है तो इधर बैलेंस आएगा, वो बैलेंस इधर ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर जो हो रहा है इसकी हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। यहां से जो ये यहां ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और ये यहां से जो यहां ट्रांसफर हो रहा है, तो इसकी हमें एंट्री पास करनी होती है। इसकी एंट्री कैसे पास करनी है वो हमें कौन समझाता है, ट्रांसफर एंट्री जिसको हम कहते हैं। तो ये ट्रांसफर एंट्री कैसे होगी ये समझ लेते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है, तो दो अकाउंट हमें मिल गए, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेन है डेबिट और क्रेडिट किसको कैसे पास होगी। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है ये। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अभी हम इससे प्रॉफिट वाली एंट्री कर रहे हैं, फिर ये वाली करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई, दो अकाउंट मिल गए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग को डेबिट करिए और क्रेडिट किसको करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो लिख लीजिए एंट्री ट्रेडिंग। डेट क्या लिखेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर एंड पे बनता है, तो आप डेट क्या लिखेंगे यहां पर, जो भी ईयर होगा वो आप डाल देंगे। सपोज 2021 एंड 20 डाल लेते हैं और डेट डाल देते हैं 31 मार्च, क्योंकि ईयर एंड यहीं पे होगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहां एंट्री पास कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और अमाउंट में अमाउंट लिख लीजिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह आपको ये पास करना है। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हमें डेबिट क्रेडिट फिर मिल गए, तो सेम डेट रहेगी यहां पर। एंट्री पास कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा तो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
अमाउंट जो भी होगा हम अमाउंट में नोट कर लेंगे। इसका नरेशन लिख लेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू, नॉट लॉस, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह आपको ट्रांसफर एंट्री करनी है, बहुत सिंपल था आई थिंक। इसी तरह और भी कोई एंट्रीज हो सकती हैं जिसमें आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रूल यही लगाइएगा, डेबिट से क्रेडिट में जा रहा है तो ये अकाउंट को डेबिट, दूसरे वाले को क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट में है तो इसको क्रेडिट, इस अकाउंट को, इसको डेबिट। तो बहुत सिंपल था ट्रांसफर एंट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंट्री को लेकर। थैंक यू एवरीवन।